हेलो दोस्तों, कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं विलियन सॉल्यूशन। और ये सॉल्यूशन यानी विलियन ये 11th में भी है और 12th में भी है, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही मज़ेदार भी है, बहुत भी इंटरेस्टिंग भी है। ठीक, तो आज इसको हम डील करते हैं। ओके, तो देखिए विलियन यानी सॉल्यूशन किसको कहते हैं। तो विलियन कहते हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को कहते हैं। ठीक, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। अब दो या दो से अधिक पदार्थ मतलब कम से कम दो पदार्थ लेंगे या उससे ज़्यादा ले सकते हैं, 3 या 4 5 चाहे जितने ले सकते हैं, लेकिन कम से कम विलियन बनने के लिए दो पदार्थ होना जरूरी है। ठीक, तो जैसे मान लिया हमने क्या ले लिया, जल ले लिया। क्या जल ले लिया, और इसमें क्या मिला दिया हमने, शुगर मिला दी यानी चीनी मिला दी। ठीक ठीक, और मान लिया मैंने जल लिया कितना, 100 ml लिया। ओके, और चीनी कितना लिया, 10 ग्राम लिया। ठीक, तो जल में हमने क्या मिलाया, अभी ये ग्राम मत देखिए कितना ग्राम है कितना ml है, ये मत देखिए, बस ये देखिए क्या क्या लिया हमने। क्या लिया, जल लिया है और क्या लिया है, चीनी लिया है। तो जब हम जल और चीनी को मिलाएंगे तो हम ये पता नहीं कर सकते उसमें देख के अपनी आंखों से कि हाँ देखिए यहाँ पे ये चीनी दिख रही है और ये देखिए जल के अणु दिख रहे हैं, ये चीनी के अणु दिख रहे हैं, ये जल के अणु दिख रहे हैं। कोई बता सकता है? नहीं बता सकता है। ठीक, और जो विलियन होता है उसमें पदार्थों का यानी ये पदार्थ जो जिस भी पदार्थ से विलियन बना है उनके पदार्थों का, उनके घटकों का, इनके घटक भी बोल सकते हैं। ठीक, जिससे विलियन बना है। ठीक, तो उनके घटकों या पदार्थों का जो संगठन होता है, संगठन, ये चीज संगठन, इसको बोलते हैं कंपोजिशन। क्या बोलते हैं, कंपोजिशन। कंपोजिशन यानी जो विलियन बना है किससे बना है, चीनी और जल से बना है। तो ये चीनी और जल से बना है, तो इसमें हर जगह क्या होगा, इनका संगठन समान होगा, यानी समान रेशियो में होंगे। यानी अगर यहाँ से हमने जल निकाला, यानी जल और चीनी मिलाया है तो हमने यहाँ से निकाला। ठीक, तो यहाँ से जब निकालेंगे तो क्या, तो जो टेस्ट आएगा, और यहाँ से जो अगर हम निकाला ये चीनी और यानी विलियन को, तो यहाँ से जो टेस्ट आएगा, और ये कहीं ऊपर से ही निकाल ले, यहाँ से जो टेस्ट आएगा वो सबका टेस्ट कैसा होगा, एक ही जैसा होगा। ये नहीं यहाँ से निकालने तो थोड़ा ज़्यादा टेस्ट होगा या नीचे आएगा नीचे, और यहाँ से निकाले तो थोड़ा कम, और यहाँ से निकाले तो और भी कम टेस्ट आएगा, ऐसा नहीं। ठीक, तो वही कहने का मतलब है कि विलियन में पदार्थों या संगठन या घटकों का संगठन एक समान होता है पूरे विलियन में, यही मतलब है। ठीक, अब इसमें जैसे नींबू भी डाल दिया हमने, क्या डाल दिया, नींबू भी डाल दिया, तो भी विलियन हो गया। बस इसमें तीन घटक हो गए। देखिए, एक ये पदार्थ चीनी है, जल है और नींबू। ठीक, तो कम से कम 2 पदार्थ होने जरूरी है विलियन के लिए। ठीक, तो नींबू भी डाल देंगे तो नींबू भी पूरी तरह घुल जाएगा। ठीक, तो ये भी क्या होगा, नींबू डाल दिया और चीनी डाल दिया और जल, क्या होगा, ये हो जाएगा विलियन। क्या हो जाएगा, विलियन हो जाएगा। ठीक, अब देखिए विलियन जिनसे किससे किससे बनता है, विलियन बनता है विलेय प्लस, विलियन बनता है विलेय प्लस विलायक से, विलायक। ठीक, विलेय प्लस विलायक बराबर विलियन। यानी जब विलेय और विलायक मिलेंगे तो क्या बनेगा, विलियन। और हम कह क्या रहे हैं कि ये हमने चीनी मिलाया है, नींबू मिलाया है और जल मिलाया है, तो ये सब क्या है, अभी नींबू को कुछ देर के हम लोग छोड़ देते हैं। अब तो समझ लिए बात। तो चीनी मिलाया है हमने, जल मिलाया है, क्लियर है। तो इस विलियन में जो कम अमाउंट में होगा, कम मात्रा में होगा, उसको विलायक कहेंगे।
सॉरी उसे विलेय कहेंगे। विलयन में जो कम मात्रा में होता है तो उसे बोलते हैं विलेय, और जो अधिक मात्रा में होता है, जैसे यहाँ पे जल अधिक मात्रा में है तो क्या होगा, विलायक। हमने जल लिया 100 ml और चीनी लिया है 10 ग्राम, तो जल में हम क्या कर रहे हैं, चीनी मिला रहे हैं। 100 ml जल में 10 ग्राम चीनी मिलाया, ठीक। तो ये जो चीनी है क्या हो जाएगा, विलेय, और विलायक क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। अब देखिए, अब अगर कोई विलयन दो पदार्थों से मिलकर बनता है तो उसको बोलते हैं, तो जब कोई विलयन दो पदार्थों से मिलकर बनता है तो उसको बोलते हैं द्विअंगी विलयन, ठीक। और अगर कोई पदार्थ यानी कोई विलयन 3 पदार्थों से मिलकर बनता है तो उसको बोलते हैं त्रिअंगी विलयन। क्लियर है। अब देखिए, देखिए दोस्तों, तो हमने क्या सीखा, विलयन सीखा कि विलयन किसको कहते हैं, और क्या सीखा, विलेय किसको कहते हैं, विलायक किसको कहते हैं, ठीक। अब उस जैसे कोई सॉल्यूशन हमने बनाया तो उसमें विलेय कुछ विलायक कुछ रहेगा, यानी विलायक की कुछ मात्रा रहेगी और विलेय की कुछ मात्रा रहेगी, ठीक। तो यानी जो सॉल्यूशन यानी विलयन है उसमें विलायक की कितनी मात्रा है और विलायक की कितनी मात्रा है, तो उस बेस पे हम कुछ क्या पढ़ेंगे, कुछ डिफिनीशन पढ़ेंगे, ठीक, कुछ कंसेप्ट पढ़ेंगे, यानी सांद्रता की बात करेंगे, ठीक। क्या बात करेंगे, सांद्रता की। जैसे कि अगर हमने 100 ml क्या लिया, जल लिया, 100 ml जल लिया, और इसी में क्या ले लिया, 10 ग्राम क्या ले लिया, चीनी ले लिया, और क्या किया, और एक में क्या लिया, 100 ml क्या लिया, जल लिया, और इसमें क्या कर दिया हमने, डायरेक्ट 30 ग्राम क्या ले लिया, चीनी ले ली, क्या ले ली, 30 ग्राम चीनी ले लिया, ठीक। तो अब बताइए कि कौन सा विलयन सांद्र होगा, ये सांद्र विलयन होगा कि ये सांद्र विलयन होगा। अब देखिए, जल जो इसमें भी 100 ml, इसमें भी 100 ml, लेकिन इसमें 10 ग्राम चीनी, इसमें 30 ग्राम चीनी, ठीक। तो सांद्र का मतलब कि ऐसे समझिए कि गाढ़ा कौन होगा, ठीक। तो कौन होगा, इसमें 100 ml जल है और 10 ग्राम चीनी, तो ये होगा थोड़ा सर बनेगा विलयन। लेकिन इसमें 100 ml जल तो है लेकिन 30 ग्राम डाल दिया, तो गाढ़ा कौन हो जाएगा, ज़्यादा सांद्र कौन होगा, ये वाला होगा। तो इन्हीं सब के बेस पे कुछ कंसेप्ट है, तो उन्हीं कंसेप्ट को हमको पढ़ना है, उन्हीं डिफिनेशन को पढ़ना, उनको अच्छी तरह से समझना है। तो हम उनको अब देखते हैं। देखिए क्या है, द्रव्यमान प्रतिशत, इंग्लिश में इसको बोलते हैं मास परसेंट भी बोलते हैं, ठीक। तो किसको मास परसेंट बोलते हैं, देखिए कि अगर ये विलयन है, कोई क्या है, ये कोई विलयन है, और हम जानते हैं कि विलयन में क्या होगा, विलेय होगा और प्लस क्या होगा, विलायक होगा। इतना क्लियर है, विलेय होगा प्लस विलायक होगा, ठीक। और हम मान ले रहे हैं कि ये कितना है विलयन, 100 ml है, सॉरी 100 ग्राम है, ठीक। यहाँ इस देखिए, नॉर्मली हम लोग जो लिक्विड चीज़ें लेते हैं किस में लेते हैं, ml में लेते हैं, लेकिन यहाँ द्रव्यमान प्रतिशत की बात कर रहा है, तो इसलिए इसको यहाँ ग्राम की बात करेंगे, यहाँ 100 ग्राम, ठीक। यानी जो विलयन है वो कितना है, 100 ग्राम है, ठीक। और मैंने बताया ये विलयन अगर है तो इसमें विलेय होंगे और प्लस विलायक होंगे, और ये जो विलयन है इसका कितना द्रव्यमान है, 100 ग्राम, 100 ग्राम, ठीक। तो इस 100 ग्राम विलयन में, इस 100 ग्राम विलयन में विलेय के ग्रामों की संख्या, इस 100 ग्राम विलयन में विलेय के ग्रामों की संख्या ही विलयन की द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। ओके, क्या कहा मैंने कि अगर हम मान लीजिए हमने 100 ग्राम क्या लिया, विलयन लिया है, और उस विलयन में क्या होगा, विलेय प्लस विलायक होगा। इतना क्लियर है। तो
तो इसमें क्या होंगे, विलेय प्लस विलायक होंगे। तो इस विलयन में 100 ग्राम जो विलयन हमने लिया है, तो इस विलयन में जो विलेय के ग्रामों की संख्या होगी वही क्या कहलाएगी, उसी क्या कहेंगे, इस सॉल्यूशन के यानी इस विलयन का क्या कहलाएगी, द्रव्यमान प्रतिशत यानी मास परसेंटेज कहलाएगी। क्लियर है? तो देखिए, तो अगर हम मान लें कि एक कोई विलायक है और दूसरा मान ले रहे हैं हम ये विलेय है, ठीक। ये मान ले रहे हैं बी फॉर विलेय, ठीक, और ए फॉर विलायक, क्या विलायक, ए फॉर विलायक और बी फॉर विलेय मान ले रहे हैं हम, ठीक ठीक। और विलेय को इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्यूट और विलायक को बोलते हैं सॉल्वेंट। ओके, तो हमने कहा कि विलेय अगर है ये बी और ये क्या है, विलायक है, तो अगर इसका मास परसेंटेज निकालना किसी एक का, जैसे कि हम मान लें ए का द्रव्यमान प्रतिशत, ए का द्रव्यमान प्रतिशत, तो ए का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, लिखेंगे जो ए का द्रव्यमान है, क्या ए का जो द्रव्यमान लिखेंगे, ए का, इसको मिटा दे रहे हैं, ए का द्रव्यमान, ए का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान, ए का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान इंटू 100, क्या हो जाएगा, इंटू 100। ओके, ये यहां से, ठीक। अगर हमको इसमें से ए का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है तो क्या हो जाएगा, ए का द्रव्यमान परसेंट इज इक्वल टू ए का द्रव्यमान यानी जितना द्रव्यमान हमने ए का लिया है और बटे विलयन का द्रव्यमान यानी जो टोटल द्रव्यमान है किसका, विलयन का, वो, और इंटू 100, तो क्या निकल के आ जाएगा हमको, ए का द्रव्यमान प्रतिशत। उसी तरह बी का अगर निकालना हो क्या, द्रव्यमान प्रतिशत, तो लिखेंगे वी का द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत इज इक्वल टू, तो जैसे यहाँ ए का द्रव्यमान प्रतिशत था तो क्या हुआ, ए का द्रव्यमान, तो वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी का द्रव्यमान प्रतिशत इज इक्वल टू बी का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। ओके, तो अगर बी का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है तो इस तरह से लिखेंगे, बी का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान इंटू 100, और ए का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है तो ए का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस कंसेप्ट के बेस पे न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। तो आई होप आप लोगों को हर चीज़ समझ में आई होगी। मैंने पूरे दिल से इस कंसेप्ट को, इस टॉपिक को समझाने की कोशिश की है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।